बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के मामले में बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई है। सोने के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, मार्केट के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब को जो हालात हाज़रा के हवाले से बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट बड़ी है लेकिन रेटों के अंदर इजाफा क्यों नहीं हुआ। इस वक्त जो हम PKR के अंदर अपर कास्ट चल रहे हैं उसके अंदर हमारा सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये अपर कास्ट चल रहे हैं। रेटों के अंदर इजाफा होना चाहिए था, इजाफा नहीं हो रहा है और कमी भी नहीं हो रही है। रेट एक जगह पे स्टेबल चल रहा है। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है लेकिन रेट अपनी जगह पर स्टेबल है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए या बेचना चाहिए? काफ़ी सारे लोग जो है ना इस बारे में ये बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर गोल्ड नहीं रखना चाहिए, हमें कैश रखनी चाहिए, हालात ख़राब हो सकते हैं। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। तो जनाब अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट ने अचानक से डाउन साइड की तरफ मूव किया और 3300 को मार्केट ने ब्रेक कर लिया और 3200 के करीब मार्केट 3290 के करीब मार्केट गई और दोबारा से मार्केट उठी और 3326 और 3340 का इसने हाई लगाया और मार्केट ने क्लोजिंग 3326 के करीब दी है। अच्छा, इस वक्त रेट ना बढ़ने की जो वजह है वो ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि तकरीबन जब से ये मामला शुरू हुआ है, जंग का जो तेज़ हुआ है मामला, इस मामले में काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक का शिकार हो गए हैं। हमारी आवाम जो कि ये चाह रही है कि ये मामला कूल डाउन हो जाएं तो फिर हम गोल्ड की परचेजिंग भी करेंगे और गोल्ड की सेलिंग भी करेंगे। तो इस वजह से हमारे मार्केट्स के अंदर बिल्कुल भी रश नहीं नज़र आ रहा, ना ख़रीदार है और ना सेलर है ना बायर्स है। ठीक है, ये एक तो बात ये हो गई। सेकेंडली, यहाँ हमें गोल्ड को ख़रीदना चाहिए या कैश रखनी चाहिए? तो अभी देखें, अभी की जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर मेरा जो अंदाज़ा है ना, हमेशा जंगी हालात जब भी दुनिया में होते हैं तो हम गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, ना कि कैश की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अगर हम कैश की तरफ मूव कर लेते हैं, हमारा सारा गोल्ड जो है, सारे असासे हम उसको कैश करके रख लेते हैं ताकि हमारे जंग के हालात में हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस कैश को यूज़ कर सकें। लेकिन जब भी मुल्की हालात ख़राब होते हैं तो कैश ऐसा है कि कैश रखना आपके पास ये रद्दी है, क्योंकि ये तो अगर हमारा मुल्क नहीं है तो फिर समझ लें कैश नहीं है। अल्लाह ना अगर ऐसा कुछ हो तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोल्ड जो है ना, गोल्ड है, गोल्ड अगर आपके पास जेब में मौजूद है, आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके उसको कैश करवा सकते हैं। हाँ, आपके पास कोई कैश मौजूद होगी या डॉलर मौजूद होगा, डॉलर भी एक तरीके से पैसा ही है, वो भी कागज़ ही है, तो इसलिए गोल्ड जो है वो आपके पास हमेशा गोल्ड होना चाहिए। सेकंड, दूसरी बात करेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट टेकिंग की, मैंने आपको कल ये कॉल दे दी थी, जिन भाइयों ने सेल करना है वो सेल कर लें। मैंने उनको अच्छी बाइंग करवाई हुई, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कल कुछ लोगों ने सेल भी किया और दोबारा से रेट उनको अच्छा रेट मिला और दोबारा से उठा लिया। हमेशा जब भी गोल्ड को सेल करें और उसको आपने ज़्यादा देर कैश को अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसको अगर गोल्ड के चार्ट को देखें तो ये डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और इसने आने वाले वक्तों में बढ़ते ही चले जाना है। एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि हम यहाँ पर गोल्ड को सेल कर दिया था हमने और अभी हमें दोबारा से गोल्ड की ज़रूरत पड़ गई है और हमें गोल्ड को ख़रीदना है, ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। तो देखें, अगर आप देखें, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे 3 लाख के रेट पे ऑर्डर दिए थे। 3 लाख से जब नीचे था रेट, उस टाइम उन्होंने मुझे कहा था, कुछ ने तो ऑर्डर दे दिए, कुछ ने कहा था मज़ीद नीचे आएगा तो हम ऑर्डर देंगे आपको। तो उस टाइम से लेके अब तक रेट इजाफा ही होता चला जा रहा है और कम नहीं हो रहा। और 3 लाख क्या 3,25,000 रेट भी नहीं मिलेगा, 3,30,000 भी नहीं मिलेगा, 3,40,000 भी नहीं मिलेगा आपको रेट। तो इसलिए हालात हाज़रा को देखते हुए, वर्ल्ड की जो सिचुएशन चल रही है और इंटरनेशनल मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है, मार्केट 3300 और 3200 के घरों के ऊपर चल रही थी। मार्केट ने इन घरों को भी ब्रेक करके अब आ गई है, ये 3500 और 3300 के घर के अंदर आ गई है। तो इसलिए मेरा जो एक अंदाज़ा है, मेरी जो आपसे जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको गोल्ड के अंदर रहना चाहिए। जिन लोगों ने ज्वेलरी बनवानी है वो लोग भी ज्वेलरी ख़रीद लें, ज़्यादा वेट ना करें। बजाय आपने 3,80,000 रुपये की अगर आपने ज्वेलरी लेनी है तो आपको वो 3,60,000 पे आपको ज्वेलरी मिल रही है, तो यहाँ पर आप ज्वेलरी लें, अपनी बुकिंग करवाएं। तो इसलिए ये बात मैंने आपको सारी क्लियर कट खोल के बता दी है। सेकंड, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सेकंड हैंड ज्वेलरी मेरे पास मौजूद होती है। न्यू ज्वेलरी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में बगैर मेकिंग, बगैर पॉलिश के आपको मिल जाएगी। करेंसी रेट डिस्कस करते हैं। US डॉलर है 283.40 सऊदी रियाल
75.70, यूके पाउंड है 376, यूरो है 319, यूएई दिरहम है 77, मलेशियन रिंगिट है 66 का, कैनेडियन डॉलर है 204 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 182 का। और इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस चल रही है 3,61,500 रुपये पीस की प्राइस है। और पठूर की प्राइस है 3,57,500 रुपये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,31,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,16,000 रुपये। चांदी का फी तोला रेट है 3470 रुपये फी तोला चांदी का फी तोला रेट है। और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,62,500 रुपये। पठूर की प्राइस है 3,58,000 रुपये। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 3,71,800 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।